अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं और ज़रीफ़ हाज़िर है। रमज़ानुल मुबारक है आप सबको। सबसे पहले जो है रमज़ानुल मुबारक की जो बरक़ात हैं वो नसीब हों। आज की जो ख़बर है उस हवाले से हम बात करेंगे। ज़रीफ़ मेरे साथ हैं। ज़रीफ़ से बात करते हैं कि ज़रीफ़ आज की जो अहम ख़बर जो हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल की है उसके हवाले से बताइएगा, और ये बहुत बड़ी ख़बर है। देखिए, वफाकी तरक्याती इदारा जो CDA है उसके हवाले से ख़बर है, और मैं इसका क्रेडिट राना उस्मान को दूंगा। कल इसका तमाम तर क्रेडिट जो है राना उस्मान साहब को जाता है। नहीं, हमारी मुश्तरका। चले ठीक है, आपका बड़ापन है, लेकिन ये स्टोरी जो है कल हमने फील्ड वर्क में हम काफ़ी दिनों से जा रहे थे, उसके बाद हमें ये स्टोरी मिली। स्टोरी ये है कि आपसे कुछ अर्सा कबल मैंने भी एक रिपोर्ट चलाई थी और CDA के हक में हमने चलाई थी। ज़ाहिर है CDA ने एक बड़ा कामयाबी से एक ऑक्शन की थी फरवरी के करीब जो है एक ऑक्शन जो है वो मुकम्मल हुई थी, और उस ऑक्शन में 58 प्लाट नीलामी के लिए पेश किए गए थे, और 58 में से 42 प्लाट तकरीबन 46 प्लाट जो थे वो तकरीबन 42 से 46 प्लाट है वो फरोख्त हुए थे, और उन प्लाटों से हासिल करदा जो कुल आमदन थी वो 40 अरब 95 करोड़ यानी 41 अरब रुपए की CDO को जो है रेवेन्यू हासिल हुआ था। लेकिन उन तमाम प्लाटों में से जो एक प्लाट है उसमें जिस शख्स ने वो प्लाट जो है उसकी बिड दी थी वो 2 करोड़ रुपए की रकम बिड दी थी, और 28 करोड़ में वो प्लाट एग्रो का फार्म था। फार्म का नंबर हम आपको अभी नहीं बताते, लेकिन बाद में हम अगले आने वाले व्लॉग में उसका नंबर भी आपको बता देंगे। जो एग्रो फार्म था, 2 शहरी हैं, उन्होंने वो एग्रो फार्म खरीदा, और एग्रो फार्म की जो बिड उन्होंने दी वो 2 करोड़ रुपया। और लेकिन उसके बाद उनके साथ हुआ इस तरह कि बाद में जिस जगह जब वो अपने प्लाट देखने, जो उनका एग्रो फार्म का प्लाट था वो देखने के लिए गए, जो उनको जो ब्रोशर था उसके ऊपर गूगल मैप पे जो लोकेशन थी और वो जो QR कोड दिया हुआ था, और जो कुतबा रखा हुआ था, जो होता है वो कतबा सा होता है जो रखा था जहाँ पे निशानी के तौर पर नीलामी में। लेकिन जब ये वहां पर गए तो जो इनको प्लाट अलाट किया गया वो जगह नहीं थी, और हैरान कुन तौर पर जो जगह थी उस जगह पर जो है वो वहाँ पर हमने देखा कि उस जगह के ऊपर जो है वो आबी गुजरगाह थी। विजिट भी किया है मैंने और राना उस्मान ने वहाँ से, और 8-10 प्लाट हैं। उन प्लाटों के पास एक चारों तरफ कच्चा टाइप गांव है, कच्चे गांव है, और नीचे जो करके जो है वो एक नाला मतलब इस तरह है कि वो बारिश होती है तो वहाँ से आबी गुजरगाह है, बरसाती नाला कह सकते हैं आप उसको। तो वो जगह है। अब शहरी जो है उसने जो है वो CDA के अफसरान को दरख्वास्त दी है। उनकी जो एप्लीकेशन है वो मेरे पास मौजूद है। वो मैं, अगर आप कहते हैं राना उस्मान साहब, मैं वो पढ़ कर सुनाता हूँ। उसमें बताएं वो जो जिनको इल्जाम भी जिन पर लगाया है कि इनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, उनका भी बताएं। देखिए, शहरी का कहना है कि जी हमने जो है वो ऑक्शन में प्लाट लिया, और प्लाट लेने के बाद हमें मुख्तलिफ ज़राए से, शहरी का कहना है कि हमें मुख्तलिफ ज़राए से पता लगा कि जिस जगह पर ऑक्शन में जो गूगल का मैप के ज़रिए गाइडेंस दी गई थी और जो कतबा लगाया गया था, ये जगह वो नहीं थी, बल्कि 50 फुट गहरा जो है वो नाला है, जहाँ से इर्द गिर्द के तमाम जो सेवरेज फार्म है वो भी वहाँ से गुजरते हैं। शहरियों का कहना है कि इस नाले के दाएं बाएं मज़कूरा प्लाट की हदूद अतराफ में 8 से 10 देहातियों के कच्चे मकानात आबाद हैं, जिनके हाई कोर्ट में ऑलरेडी स्टे भी लगे हुए हैं। ये एक और चीज़ है। और उसके साथ वो कहते हैं कि CDA ने ऑक्शन से कबल जो लोकेशन बताई थी वो गलत है और मिस गाइडिंग है। ऑक्शन रिकॉर्डिंग जो है के अंदर जब हमने उनका कहना है कि हमने ऑक्शन कमेटी से सवाल उठाया कि इस जगह का पोसेशन है, तो इसका जवाब हमें इस बात में दिया गया जो कि गलत है और गुमराहकुन है, और गलत जगह गाइड करके और कब्जा मौजूद का गलत दावा करके प्लाट बेचने के बाद हमें बताया जा रहा है कि ब्रोशर के मुताबिक प्लाट जो है वो एज इज वेयर इज यानी की बेसिस पर है, यानी जहां पर प्लाट मौजूद है अब यही है। उनको देने के बाद ये भी कहा जा रहा है, लिहाजा हमसे अब ये भी कहा जा रहा है कि आपके 2 करोड़ रुपए डूब गए हैं, आपने मजीद 26 करोड़ रुपए देंगे तो ये नाला आपका है, वरना 2 करोड़ रुपए जो है इसकी तारीख है। राना साहब वो कह रहे हैं कि अच्छा, अब ये देखें कि वो जो सैलाब आया था E11 में, उस पे जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियों को जुर्माने भी किए गए थे, और ये कहा गया था कि तजावज़ात, गैर कानूनी तजावज़ात बनाने की वजह से पानी रुका था और लोगों के घर डूब गए थे। एक तरफ CDA कह रहा है कि जो है आबी गुजरगाहों को खुला किया जाएगा, उन पर तामीरात नहीं होंगी, एक तरफ ये आबी गुजरगाह को बेचा जा रहा है। ज़रीफ़ ये क्या मामला है? और ये शहरी जो है, जब हमने इनसे बात भी की ये डरे हुए थे, और ये तो हमने खबर, शहरी इतने खौफजदा हैं, उनकी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है। कल हमारी उनसे बात हुई। अब वो जब ये मामला सोशल मीडिया पे हमने हाईलाइट किया तो उसके बाद CDA जो है वो हमसे जो सार्फिन हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वो हमसे बात भी नहीं कर रहे। लेकिन
अब इंशाल्लाह उनका मामला जो है वो उठ जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है और ये खबर जो है वो तमाम तर क्रेडिट जो है वो राना साहब आपको और हमें जाता है, जिसका जो ये चीज़ है। अच्छा, मजीद वो एप्लीकेशन में क्या लिख रहे हैं आगे, बड़ी दिलचस्प बात है। वो आगे कह रहे हैं कि मैंने जो है नए एक्शन से अगले ही दिन मज़कूरा प्लाट की तफसीलात पर मबनी चेयरमैन CDA, मेंबर स्टेट और मेंबर प्लानिंग को ईमेल भी की। अच्छा, दो तो दोबारा जरा वो बता रहे हैं कि वो शहरी कहते हैं कि हमने मज़कूरा प्लाट की तफसीलात पर मबनी जो है वो चेयरमैन CDA, मेंबर स्टेट और मेंबर प्लानिंग को ईमेल भी की, 2 बार दरखास्त भी दायर की, मुलाकात भी की। वो ये रुकिएगा, चेयरमैन साहब तो बड़े दबंग नजर आते हैं। उनका कहना है कि मैं तो ये अल्लाह दिता भी खत्म कर रहा हूँ। जी, चेयरमैन CD साहब से जो हमारी रिपोर्टर्स की मुलाकात थी तो उनका इशारा था, जो मिडल मैन होता है CDA में, जो मिडल मैन होते हैं, ज़ाहिर है वो CDA के जो अफसरान है वो काम नहीं करते, तो बीच में मिडल मैन आते हैं और वो काम करके जो है वो अपना हिस्सा ले जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए चेयरमैन CDA से हमारी मुलाकात, दूसरी मुलाकात है, कुछ देर बाद हमारी मुलाकात होनी है, लेकिन जो पहली मुलाकात थी उसमें उनका यही कहना था कि मैं अल्लाह देता ख़त्म कर दूंगा। लेकिन देखें अब कहाँ तक आगे हमें जो तफसीलात आ रही हैं वो हम आपको आगे भी शेयर करते हैं। उनका कहना कि जी चेयरमैन CDA, मेंबर स्टेट और मेंबर प्लानिंग को हमने ईमेल भी की, 2 बार दरख्वास्त भी दायर की, मुलाकात करके बिड प्रपोजल को रोकने की इस्तदा भी की, मगर इसके बजाय कि इस वाक़े पर एक आला सतह इंक्वायरी बिठाई जाती और प्लाट मज़कूरा एक आबी गुजरगाह नाला है और ना ही इलाका है, और ये डेवलप एरिया नहीं है, और ना यहाँ कोई रसाई है, ना यहाँ कोई सड़क भी नहीं है, कोई जो है वो बेसिक लाइफ की जो नीड्स हैं वो भी नहीं है। तो ये प्लाट ऑक्शन के लिए मुकर्रर कैसे किया गया और ब्रोशर में इसकी लोकेशन गलत क्यों दिखाई गई, ये सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तमाम गुज़िश्ता दरखास्तों को बलाए ताक रखते हुए बिड एक्सेप्टेंस लेटर इशू कर दिया गया। यानी उन्होंने जब बिड दी, उसके जब उन्हें मालूम हुआ कि हमारे साथ ये हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बिड हमारी एक्सेप्ट ना करो। इस तमाम चीज़ के बावजूद जो है वो CDA के जो स्टेट और डिपार्टमेंट और CDA का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से बाकायदा इनको जो है वो एक्सेप्टेंस जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानिब से बिड का एक्सेप्टेंस लेटर जारी कर दिया। और शहरियों का कहना है कि इंसाफ के दीगर दरवाजे खड़खड़ाने से पहले उन्होंने कल आखिरी दरख्वास्त की कि हमारी जानिब से इस्तदा है कि कैसे कोई रियासती इदारा जो है वो शहरी को, उनका कहना है, हम नहीं कह रहे, कि कैसे एक रियासती इदारा शहरी को धोखाधड़ी से प्लाट की जगह एक बरसाती नाला बेचकर इसके 2 करोड़ रुपए से महरूम कर सकता है और बगैर किसी फ़ायदे की उम्मीद के। इनका कहना है कि हमारी रकम जो है 1.5 माह से पाबंद भी है, लिहाजा तो कहना है कि हमारे मामले पे फौरी तौर पर इंसाफ किया जाए और एक आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। तो ये था तमाम तर मामला। देखिए ज़रीफ, ये कितनी अफसोसनाक बात है कि ये हाउसिंग सोसाइटियों का तो सुना है कि वो कब्रिस्तान भेज देते हैं, वो बरसाती नाले भेज देते हैं, वो पहाड़ भेज देते हैं, वो ज़री ज़मीनें भेज देते हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि एक सरकारी इदारा जो है वो ऐसा फ्रॉड कर सकता है, या ऐसा जो कि शहरी ने इल्ज़ाम लगाया। हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये शहरी की एप्लीकेशन जो है वो हमारे सामने मौजूद है कि अब ये उन्होंने जो है उस वक्त जो मेंबर स्टेट है अफनान आलम साहब, उनसे भी मैंने उनको व्हाट्सएप किया, उनसे भी मौक़िफ़ मांगा है, और CDA के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो चेयरमैन CDA नूरुल अमील मेंगल साहब, उनको भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है कि सर इस पर मौक़िफ़ चाहिए आपका। CDA का अभी तक मौक़िफ़ तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, साफ़ती जो तहकीकाती जर्नलिज्म है वो उसी चीज़ का नाम है कि आप कोई आपका स्टोरी आए तो एक तरफा ना चलाएं। CDA वालों का हमें इंतजार रहेगा, जब CDA वाले अपना मेंबर देंगे तो अपना जो मौक़िफ़ देंगे CDA की मेंबर या दीगर अफसरान, तो हम जो है इस बात के पाबंद हैं। अगर CDA इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देगा तो हम उनका मौक़िफ़ भी इसी तरह जो है वो उसकी भी वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पर और अपने चैनल पर भी देंगे। थैंक यू सो मच ज़रीफ, ये अफसोसनाक बात है और हमारी तो दरख्वास्त है CDO काम से कि फौरी तौर पर शहरियों की दादरसी की जाए। उनके 2 करोड़ रुपये जो है वो फंसे हुए हैं और जो मज़ीद उनको 26 करोड़ पे जमा करवाने का कहा जा रहा है। तो इसी हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए अच्छी स्टोरीज जो है शहरियों की दादरसी के हवाले से, जो लोगों को परेशानी है उस हवाले से, और मैं जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उस हवाले से मज़ीद कहूँगा कि जिस किसी भी शख्स के साथ, चाहे वो CDA है या कोई भी इदारा, किसी इदारे की किसी भी शख्स के साथ किसी किस्म की जुल्म ज्यादती वाकई हमसे रब्ता है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। राना उस्मान साहब को इनकी ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी किसी किस्म का अगर किसी के साथ कोई ज्यादती है तो हम आपकी आवाज़ जो है वो मुतलका हुकाम तक पहुँचाएंगे। और साफ़ियों का यही फ़र्ज़ होता है, बजाय इसके कि आप डंडे लेकर और कैमरे लेकर मुतलका जगह पर ऑपरेशन करें, आप जो आवाज़ है वो मुतलका अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।